टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इज गिवन एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंटेनिंग कंपाउंड। तो देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मीन्स होता है, आपने एक्टिविटी 1.11 में चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन को आप ऐड करेंगे या तो आप किसको करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का फार्मूला हम राइट कर रहे हैं, CH3 है, CH2 है और क्या है, OH है। क्या गिवन है, CH3 है, CH2 है, OH है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मीन्स हमने आपको बताया कि एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि रिमूवल ऑफ आपका हाइड्रोजन है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे या तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो ऑक्सीडेशन होगा। अब इस केस में देखिए आप, हमारे पास क्या गिवन है, एथेनॉल, इसका IUPAC नेम होगा एथेनॉल। तो ये एक्टिविटी आपका है 1.11 जो आपको 4 चैप्टर में फिर से रिपीट मिल रहा है, लेकिन वहां मेटल था, यहाँ मेटल नहीं है, यहाँ एथेनॉल है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या तो हम राइट कर सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। K2Cr2O7 का मीन्स होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए एथेनॉल है, तो हम यदि हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ध्यान से देखिए, यदि हम इस H2 को रिमूव कर देते हैं तो बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो हम यदि H2 को रिमूव करते हैं, इस H2 को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, CH3 CHO, क्या बचेगा, CH3OCH, या आप CH3 CHO बोल सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन यदि हम करते हैं तो एथेनॉल से क्या बनेगा आपका, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनल, इसे हम क्या बोलेंगे, एथेनल। अब हम इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। तो जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो COOH, क्या बन जाएगा, CH3 COOH। इसे हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। फिर से देखिए ध्यान से, हम इस रिएक्शन को रिपीट कर रहे हैं और हम बॉन्ड बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए ये CH3 हो गया, CH2 हुआ और ये OH हुआ। तो हमने कहा आपको रिमूव किसको करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पड़ रहा है तो किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हम इस H2 को, ये H2 आपका क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। चाहे आप इस H को कर लीजिए चाहे इस H को, मतलब आपको H2 रिमूव करना है। तो जब आप रिमूव करेंगे किसके प्रेजेंस में, तो आप यहाँ राइट कर लेंगे एल्कलाइन KMnO4, इसका मतलब यूजेस क्या है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। या तो इनके प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं क्या, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और प्लस क्या, हीट। तो अब देखिए इसको भी हम हीट करेंगे। हमने कहा H2 रिमूव करना है, आपने ये दोनों H रिमूव कर दिए, बताइए क्या बना है, CH3 बना, C है, C के साथ O है एंड H है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं CH3 CHO, ठीक है। अब इसको हम और ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है आगे भी इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। आपके बुक में एक लाइन में ही रिएक्शन गिवन है, आपके बुक में गिवन है कि एथेनॉल ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, एथेनोइक एसिड, बीच का आपकी बुक में नहीं गिवन है। तो आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय समझिए कि फर्स्ट स्टेप पे क्या हो गया कि आपका एस्टेल्डिहाइड बन गया, या एथेनॉल इसको बोलेंगे IUPAC में। एथेनॉल क्यों बोल रहे हैं कि रीजन है कि 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन बिटवीन तो एन हुआ, CHO है तो अल है, तो एथेनॉल हो गया।
अब इसको फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। इसे हम क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। अब देखिए हम फिर से जो है एक रिएक्शन करते हैं जो आपकी बुक में खैर गिवन नहीं है, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में ये आ सकता है। तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे राइट कर लिया CH3OH। तो ये बताइए ऑक्सीडेशन करना है तो किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को। किसको, H2 को आप रिमूव करेंगे, तो यहां से हम H2 रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा CHOH। मतलब इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, HCHO। क्या राइट कर सकते हैं, HCHO। अब इसको फिर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे, मतलब एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा बोलिए, HCOOH। क्या बन जाएगा, HCOOH। कहने का मीन्स ये है कि एथेनॉल या मेथेनॉल ऑक्सीडाइज होके ओइक एसिड बनाता है। इस केस में आपका क्या बना, एथेनोइक एसिड, और यहाँ पे हमने मेथेनॉल लिया है तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक एसिड। गिवन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मीन्स ये होता है कि हाइड्रोजिनेशन, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मीन्स हो गया कि कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन react with hydrogen in the presence of nickel catalyst to form saturated हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या इसकी डिफिनेशन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हम किसको बोलते हैं, कार्बन बिटवीन क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां देखिए कार्बन बिटवीन आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, अनसैचुरेटेड हो गया। रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, तो किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, तो यहाँ पे हम प्रेजेंस किसका दिखाएंगे, निकिल। तो पहले ये ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं और प्लैटिनम भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2 जो है ऐड हो जाएगा और अनसैचुरेटेड से क्या बनेगा, सैचुरेटेड, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मीन्स है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब H2 को हम यहाँ प्लस करेंगे। तो देखिए 1H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, 1H इस कार्बन से, तो ये बैलेंसी जो है आपकी ये क्या हो जाएगी, मतलब ये डबल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये CH3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, CH3। तो ध्यान से देखिए अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, सैचुरेटेड, मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने किया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। किसके प्रेजेंस में, निकिल कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आप उसको भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोई एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और इंक्रीज करे रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन कंज्यूम ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ इस कार्बन के साथ, तो वन वैलेंसी इसकी कम हो गई और यहाँ पे भी हुआ तो वन वैलेंसी कम, तो ये बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो गया और अनसैचुरेटेड से क्या बन गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजिनेशन का क्या मीन्स हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ देखिए कुछ लाइंस आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल आयल्स। मतलब हाइड्रोजिनेशन जो है किसमें यूज किया जाता है, वेजिटेबल आयल्स में। वेजिटेबल आयल्स आर जनरली लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या जो वेजिटेबल आयल्स है उसमें अनसैचुरेटेड क्या है, कार्बन चैन है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी जो है लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चैन्स है। एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड, तो देखिए वेजिटेबल ऑयल्स में क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन चैन है, और जो है एनिमल फैट्स में कैसे हैं, सैचुरेटेड कार्बन चैन्स हैं। सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स कैसे हैं, हेल्दी हैं।
लेकिन एनिमल्स फैट जो है जनरली कंटेन्स क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड टू सेड टू बी हार्मफुल। तो कैसी है, हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए। फिर से देखिए, वेजिटेबल्स ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन चैन है उसमें, जबकि जो आपका एनिमल्स वो है ऑयल्स है या एनिमल जो है वो फैटी एसिड है, कैसा, सैचुरेटेड उसमें जो है फैटी एसिड है। तो एनिमल्स जो है फैटी एसिड हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो वेजिटेबल ऑयल्स है वो क्या है, हेल्दी है। बस नेक्स्ट टॉपिक गिवन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है कि कोई नया एलिमेंट आए वो सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे आप समझिए ऐसे कि यहाँ पे हमने राइट कर दिया ए बी और यहाँ पे हमने राइट कर दिया क्या, सी डी। तो सी जो है सब्स्टिट्यूट कर दे किसको, बी को। सी क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे किसको, बी को। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन हम क्या करते हैं। यहाँ पे हमने राइट किया CH4, क्या राइट किया, CH4। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए CH4 बॉन्ड बना के किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ। तो आप क्लोरीनेशन भी इसको कह सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए होगा क्या, 1Cl जो है H को रिमूव करेगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से देखिए Cl जो है 1 इस H को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया Cl, और यहाँ CH और एक Cl बचेगा तो क्या बन जाएगा HCl। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मीन्स हुआ कि एक Cl एक H को रिमूव कर रहा है, और रिमूव करने के बाद Cl यहाँ पे हो रहा है उसके H के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस क्या, HCl। अब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं ये कोई G है और यहाँ पे कोई V है और यहाँ पे आप मान लीजिए कोई P है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मैं हूं, ये कोई G है और यहाँ पे V है और कोई P है। तो अब क्या करता है, V जो है मुझे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट। तो V कहाँ पे आ जाएगा, A के प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा बताइए, VG, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PA मतलब AP। ध्यान से देखिए फिर से, ये मैं हूं, ये जी कोई है, यहाँ B है, यहाँ P है। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, V जो है A को यहाँ से हटा रहा है और यहाँ पे क्या आ जा रहा है V, और A कहाँ चला जाएगा, V के प्लेस पे, तो AP बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अब आप अपने बुक के टर्म्स में, तो यहाँ पे CH4 है, यहाँ Cl2 है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो Cl जो है H को यहाँ से हटाता है, डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, तो क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस क्या, HCl। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसको हम और से भी राइट कर सकते हैं, जैसे CH3Cl है, इसकी रिएक्शन हम फिर से किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ। यहाँ पे हमने राइट कर दिया HNu, HNu का मतलब सनलाइट ही है। तो आप देखिए ये Cl फिर किसको रिमूव करेगा, H को, तो कितने H बचेंगे बताइए, CH2 बचेगा और फिर Cl एक आ जाएगा, तो यहाँ पे एक Cl पहले से था, Cl2 हो गया, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से देखिए CH3Cl है प्लस क्या है, Cl2 है, तो क्या करेगा, एक Cl H को रिमूव करेगा और क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस क्या, HCl।